हेलो लवली चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। आज जो आपकी बुक है माय बुक ऑफ इंग्लिश 2 जो क्लास सेकंड के लिए है उसका हम लेसन नंबर 4 करने जा रहे हैं। लेट्स ऑल प्ले। ठीक है, लेट्स ऑल प्ले में ये लिखा हुआ है प्री रीडिंग मतलब चैप्टर को रीड करने से पहले। प्री का मतलब होता है पहले, तो उससे पहले हमने एक एक्टिविटी करनी है फॉर द टीचर के लिए एक्टिविटी है। अभी आजकल तो बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से, तो ये एक्टिविटी घर में आप ही जो पेरेंट्स हैं बच्चों को करवा सकते हैं। तो ये करना क्या है, आस्क चिल्ड्रन, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी करवाने में। या तो आप बच्चों को ये वाली वीडियो दिखा दीजिए जिसमें मैं ही बच्चों को ये एक्टिविटी करवा रही हूँ, बता रही हूँ, और नहीं तो आप उनको करवा दीजिए। ठीक है, Ask children to look at the pictures and answer the following questions orally. बच्चों को ये वाली बोलो कि look at the pictures, इन पिक्चर्स को देखें और answer the following questions orally. और जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस है उनको orally आंसर करें। orally मतलब मौखिक तौर पर, लिखना नहीं है कोई भी इसका आंसर। फर्स्ट है What are the girls doing in picture 1? ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट जो है उसमें पिक्चर में वो गर्ल्स क्या कर रही हैं। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है इसमें, क्या कर रही हैं गर्ल्स खेल रही हैं। जैसे कि ये अलग से खेल रहे हैं, ये अलग से खेल रही हैं, तो अलग अलग गेम्स, ये हाइड एंड सीक हो रहा है, तो क्या होगा, द गर्ल्स आर प्लेइंग इन पिक्चर 1। द गर्ल्स आर प्लेइंग इन पिक्चर 1। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द बॉयज एंड गर्ल्स डूइंग इन पिक्चर 2। पिक्चर 2 में गर्ल्स और बॉयज क्या कर रहे हैं, इसमें भी खेल रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, द बॉयज एंड द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द पिक्चर 2। ठीक है, तो ये बोलेंगे बच्चे, तो आप उनको प्रैक्टिस करा दो। और द बॉयज एंड गर्ल्स आर प्लेइंग इन पिक्चर 2। उसके बाद है डू यू प्ले दीज गेम्स, कि क्या आप ये गेम्स प्ले करते हो, तो आपका आंसर क्या होगा, यस आई प्ले दीज गेम्स। ठीक है, Yes, I play these games. ठीक है, Which game do you like the most? कि आपको कौन सी गेम सबसे अच्छी लगती है। तो इसमें आप लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है कि I like hide and seek the most. हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई अच्छी लगती है मुझे सबसे। अगर आपको कोई और गेम अच्छी लगती है, स्किपिंग अच्छी लगती है, तो आप वो बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हो I like फुटबॉल द मोस्ट, I like हाइड एंड सीक द मोस्ट। जो गेम आपको अच्छी लगती है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी है रीडिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो सुन रहे हो या भी एक पेरेंट हो, तो मैं आपको बताऊं, जब तक रीडिंग नहीं आएगी ना बच्चे को, तब तक वो ना तो इंग्लिश बोल पाएगा और ना ही वो लिख पाएगा। क्योंकि अगर उसको रीडिंग नहीं आएगी, वो समझेगा ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है, तो वो आगे क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं कर पाएगा, ना ही उसको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो इसलिए रीडिंग जो है ना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी लैंग्वेज को जानने का। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं लेट्स ऑल प्ले कि इसमें है क्या क्या। हर्षित बोल रहा है इसमें कम। जब कभी भी ऐसा नाम कोई लिखकर, ये कोलन, इसको बोलते हैं कोलन। ठीक है, तो ये कोलन जो अगर ऐसे कॉमा लगाकर, ऐसे अगर लगाकर यहाँ पर और इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं सेमीकोलन। ठीक है, ये होता है कोलन। ठीक है, हर्षित बोल रहा है, तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी नाम लिखकर ये कोलन लगाया गया, इसका मतलब ये है कि ये इंसान जो है, ये बच्चा जो है, वो ये चीज बोल रहा है, उसका डायलॉग है ये। ठीक है, तो हर्षित बोल रहा है कम एवरीबडी, तो इसको एवरीबडी भी बोल देते हैं, एवरीबॉडी भी बोल देते हैं। ठीक है, कम एवरीबडी, लेट्स ऑल गो आउट एंड प्ले सम गेम्स। कि कहता है कम एवरीबडी मतलब चलो सब, हर कोई आ जाओ, कम मतलब आ जाओ, लेट्स ऑल गो आउट चलो सब बाहर चलते हैं, एंड प्ले सम गेम्स और कुछ गेम्स खेलते हैं। उसके बाद प्रिया बोल रही है, प्रिया कह रही है लुक वी कैन प्ले खो खो, कबड्डी और पिट्ठू। देखो, लुक का मतलब होता है देखो, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा। लुक वी कैन प्ले, हम खेल सकते हैं क्या, खो खो, कबड्डी या फिर पिट्ठू। और का मतलब होता है या। ठीक है, वी कैन प्ले, तो वो क्या कह रही है, हम पिट्ठू, कबड्डी या फिर खो खो खेल सकते हैं। ठीक है, फिर अली बोल रहा है वी कैन प्ले पिट्ठू, आई हैव अ न्यू बॉल। कहते हैं हाँ हम पिट्ठू खेल सकते हैं। आई हैव ए न्यू बॉल, मेरे पास एक न्यू बॉल है, नई गेंद है।
हर्षित बोलता है ओके लेट्स प्ले पिट्ठू। वो कहता है ठीक है चलो पिट्ठू खेलते हैं। लेट्स का मतलब होता है चलो, चलो पिट्ठू खेलते हैं। वील मेक 2 ग्रुप्स, हम 2 ग्रुप्स बनाएंगे। ये जो है ना इसको व्हील पढ़ते हैं, वी विल। ये ना वी विल की शॉर्ट फॉर्म है। वी विल को अगर शॉर्ट करके लिखना है तो लिखते हैं वी विल, व्हील। ठीक है, ये जो होता है ना इसको अपॉस्ट्रॉफी बोलते हैं। ये जिसको आप बोलते हो कि कॉमा ऊपर करके लगाया हुआ, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रॉफी। ठीक है, वील मेक 2 ग्रुप्स, हम 2 ग्रुप्स बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद कौन बोलता है? उसके बाद बोलती है प्रिया। प्रिया कहती है राजू यू कम एंड ज्वाइन अस। प्रिया राजू को बुलाती है, बोलती है राजू यू कम, तुम भी आ जाओ, एंड ज्वाइन अस, और हमें ज्वाइन करो, मतलब हमारे साथ खेलो। ठीक है, राजू ऑल राइट आई विल ज्वाइन योर ग्रुप। राजू कहता है ठीक है मैं आपका ग्रुप ज्वाइन करूंगा। योर मतलब तुम्हारा या फिर आपका, ग्रुप आई मतलब आई विल की शॉर्ट फॉर्म, करूंगा, मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करूंगा। ऑल, ऑल मतलब सभी बच्चे मिलकर बोलते हैं हुर्रा, मतलब जैसे बोलते हैं ना वाओ, ऐसे करके बोलते हैं ना जब खुश होते हैं सब बच्चे, तो या कोई भी खुश होता है तो बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं, चलो शुरू करते हैं। इट विल बी अ ग्रेट फन, ये बहुत ही मजेदार होगा, मतलब बहुत मजा आने वाला है, हमें बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ये सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये जो उनका खेल रहे हैं वो सब उसकी। तो ये हो गई आपकी चैप्टर की रीडिंग। और अब आगे यहाँ पे न्यू वर्ड्स। ठीक है, न्यू वर्ड्स मतलब न्यू वर्ड्स, नए शब्द जो हैं आपको इस लेसन में सिखाए गए हैं वो वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट है एवरीबडी। एवरीबडी या फिर इसको एवरीबॉडी भी बोल देते हैं, एवरीबडी एवरीबॉडी। ठीक है, तो अमेरिका में तो उसको बोलते हैं एवरीबॉडी। ठीक है, पर हम एवरीबॉडी नहीं बोलेंगे, हम एवरीबडी या फिर एवरीबॉडी। ठीक है, उसका मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति। आपको हर वर्ड को बोलना भी ठीक से आना चाहिए, और यही शुरुआत होती है। अगर आप सोचो कि अभी तो 2nd क्लास में, अभी क्या फर्क पड़ता है कैसे बोल रहा है बच्चा कैसे नहीं, अभी से ही अगर बच्चा ठीक से बोलना स्टार्ट करेगा, ठीक से हर वर्ड को ठीक से बोलेगा, इंग्लिश के ठीक से प्रोनाउंस करेगा, तभी उसकी जो इंग्लिश है धीरे धीरे ही जो है बढ़ती चली जाएगी और ज्यादा अच्छी होती चली जाएगी। नहीं तो अगर आप सोचो 6th में जाकर बच्चे की इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, पॉसिबल नहीं है। ये नर्सरी से 1st क्लास से ही शुरू हो जाता है प्रोसेस। नेक्स्ट है सम। सम का मतलब कुछ। गेम्स खेल, ज्वाइन शामिल होना, ग्रुप्स ग्रुप्स समूह, फन मजा। ठीक है, मजा या फिर मजा, ठीक है कुछ भी। आगे है कॉम्प्रीहेंशन, ये लिखा हुआ है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये होता है कि जो लेसन के बेसिस के ऊपर आपकी एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, वो होता है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, और वैसे जब आप थोड़े से बड़े होगे तो कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस भी होंगे, मे बी इसी क्लास में भी आपके होंगे, थोड़े थोड़े मैं आपको करवाने की ट्राई करूंगी जब आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। तो इसमें एक्टिविटी है, फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? टिक, मतलब टिक करना है द करेक्ट सेंटेंसेस। करेक्ट मतलब ठीक सही सेंटेंसेस को आपने टिक करना है, तो जो गलत होगा उसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट है हर्षित इज कॉलिंग एवरीबडी। हर्षित इज कॉलिंग एवरीबडी, ये ठीक है क्योंकि हर्षित सबको बुला रहा है ना। अली हैज एन ओल्ड बॉल, अली के पास एक पुरानी बॉल है, नहीं ना, अली तो कह रहा है कि मेरे पास एक न्यू बॉल है, तो इसको क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, एवरीबॉडी डिसाइडेड टू प्ले खो खो, सबने डिसाइड किया कि वो खो खो खेलेंगे। नहीं, क्या डिसाइड किया था? पिट्ठू खेलने का ना, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा। प्रिया आस्क्स राजू टू गो फॉर ए पिकनिक। प्रिया जो राजू को बोलती है पिकनिक पर जाने के लिए, पिकनिक पर जाने के लिए नहीं बोलती, क्या बोलती है राजू को कि कम ज्वाइन अस, चलो हमारे साथ खेलो, तो ये रॉन्ग हो गया ना। ऑल चिल्ड्रन आर हैप्पी, सभी बच्चे खुश हैं। टिक, बिल्कुल ठीक, क्योंकि सभी बच्चे खुश हैं ही हैं, वो कह ही रहे थे कि इट विल बी अ लॉट ऑफ फन, इट विल बी अ ग्रेट फन। ठीक है, तो सब खुश हैं। अगला है वोकेबलरी। वोकेबलरी मतलब नए शब्द जो आपको सीखेंगे आप, है ना। एक्टिविटी 1, मैच नेम्स ऑफ गेम्स विद द पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू देम। मैच क्या करना है आपको? नेम्स ऑफ गेम्स किसके साथ मैच करना है? पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू देम। नेम्स ऑफ गेम्स ये रहे और उनके रिलेटेड पिक्चर्स ये रही, तो आपको क्या करना है? उनको मैच करना है। जैसे कि बैडमिंटन है, बैडमिंटन ये रैकेट बना हुआ है, रैकेट के साथ इसको मैच कर देंगे। हॉकी है, हॉकी की स्टिक ये बनी हुई है, आपने इसके साथ मैच कर देना है। क्रिकेट, क्रिकेट का बैट ये बना हुआ है, इसके साथ मैच कर देना है। आगे है कैरम, कैरम बोर्ड ये बना हुआ है, कैरम बोर्ड बना देना है। स्किपिंग, स्किपिंग का मतलब होता है कूदना, उसके लिए जो रस्सी चाहिए होती है, कूदने वाली रस्सी, स्किपिंग रोप। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया यहाँ तक। तो उसके बाद है एक्टिविटी 2,
लुक एट दीज पिक्चर्स, आप इन पिक्चर्स को देखिए, रीड द वर्ड्स अलाउड, और जो वर्ड्स हैं उनको आप ऊंचा पढ़िए, ठीक है। राइट एस आफ्टर द नेम इन द पिक्चर शोज मोर देन वन थिंग, एस लगाइए उस पिक्चर में जो वर्ड लिखा हुआ है जहां पर एक से ज्यादा चीज है, जो मोर देन वन थिंग दिखा रही है। मोर देन वन है मतलब एक से ज्यादा है, तो वहां पर एस लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें बैट है तो इसमें टू है ना, तो वो बैट्स हो जाएगा। अगर एक बैट की बात करते हैं तो उसको बैट बोलते हैं, अगर एक से ज्यादा होते हैं तो बैट्स, ठीक है। और ये बॉल, एक बॉल, ज्यादा बॉल है तो वो बॉल्स बन जाती हैं, ठीक है। बुक एक होती है तो उसको बोलते हैं बुक, ज्यादा बुक्स होती हैं तो उसको बोल देते हैं बुक्स, ठीक है। बैग, एक बैग होता है तो बैग, और ज्यादा होंगे तो बैग्स, ठीक है। फॉर द टीचर, अब मैं आपको कहूंगी, अभी क्योंकि स्कूल में नहीं जा रहे हैं बच्चे, तो जो टीचर ने वहां पे करवाना था वो पेरेंट करवाए, तो इसलिए मैंने लिख दिया फॉर द पेरेंट, ठीक है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वन थिंग सिंगुलर एंड मोर देन वन थिंग प्लूरल, मतलब आप बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर करिए कि एक चीज का क्या कंसेप्ट होता है और ज्यादा चीजों को क्या, और वन थिंग को बोलते हैं सिंगुलर एंड मोर देन वन थिंग को बोलते हैं प्लूरल, ठीक है। अभी अगर आपको नहीं अभी आता है एज ए पेरेंट तो मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझ लीजिए, बच्चे के साथ डिस्कस करिए और इसी बहाने आपको भी आ जाएगा, है ना। तो बच्चा तो आखिर आपका ही है ना, उसकी ही नॉलेज बढ़ेगी तो इसी बहाने आपकी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वन चीज को बोलते हैं सिंगुलर, ज्यादा को बोलते हैं प्लूरल। जैसे कि मैंने ये लिखा है पेन, एक पेन होगा, बच्चों को जैसे आप ये दिखा सकते हो कि बेटा ये एक पेन है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे पेन्स, और जब ज्यादा पेन हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे पेन्स, ठीक है। एक से ज्यादा चाहे दो होंगे तब भी वो पेन्स ही हैं, पर अगर सिंगल होगा तो उसको पेन बोलेंगे, ठीक है। पेन्स, पेन्स, ये भी सब पेन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जब वन होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर, सिंगुलर जब एक चीज की बात करते हैं, लेकिन जब ज्यादा चीजों की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है प्लूरल, उसको बोलते हैं प्लूरल, ठीक है। जैसे कि हिंदी में एक वचन, बहुवचन, एक वचन सिंगुलर होता है और बहुवचन प्लूरल होता है, ठीक है। उसी तरह से ही बच्चों के साथ बात कर लेना कि जैसे इसको क्या बोलेंगे, पेंसिल है ना, ये पेंसिल, पेंसिल, दिस इज अ पेंसिल, और ये दीज आर पेंसिल्स। इवन दो भी हैं तो भी पेंसिल्स, तीन हैं तो भी पेंसिल्स, चार हैं तो भी पेंसिल्स, 40 हैं तो भी पेंसिल्स, 400 है तो भी पेंसिल्स, लेकिन अगर सिंगल है, एक है, तो वो क्या हो जाएगी पेंसिल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। अगला जो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग वाली जो एक्टिविटी है बेटा, मैं स्टूडेंट्स को भी बोल रही हूँ और पेरेंट्स को भी, और अगर कोई टीचर देख रहे हैं तो उनको भी, सारी एक्टिविटीज जो बुक के पीछे होती हैं सब यूजफुल होती हैं, कोई भी यूजलेस एक्टिविटी नहीं होती हैं। ये जो बुक्स बनाई जाती हैं बहुत ही ज्यादा सोच समझकर बनाई जाती हैं, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट बैठते हैं, इकट्ठे डिस्कशंस होती हैं और फिर ये जो बुक्स हैं वो बनती हैं। तो हर एक्टिविटी को करना चाहिए, हर एक्टिविटी को करने से जो बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, बच्चों का जो होती ग्रोथ होती है ना, मेंटल ग्रोथ होती है और उनकी समझ जो बढ़ती चली जाती है। अगर किसी एक्टिविटी को हम बोल देंगे कि ये तो फालतू की एक्टिविटी है, कुछ फालतू की एक्टिविटी नहीं होती, सारी एक्टिविटीज करनी चाहिए, ठीक है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग मतलब सुनना, एंड स्पीकिंग सुनना है और बोलना है, ठीक है। एक्टिविटी 1 इसमें क्या, फॉर द टीचर, मैंने लिख दिया फॉर द पेरेंट, पेरेंट करवाएंगे क्योंकि वो घर पर है। तो ड्रॉ चिल्ड्रंस अटेंशन टू द पिक्चर्स ऑफ एक्टिविटीज गिवन बिलो, बच्चों की जो अटेंशन है, ध्यान है, इस तरफ आकर्षित करें कि ये जो एक्टिविटीज दी गई हैं नीचे। आस्क देम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज दे कैन और ऑब्लिक कांट डू, और उनसे पूछो कि कौन सी एक्टिविटीज वो कर सकते हैं। दे कैन मतलब कर सकते हैं, एंड कांट डू, दे कैन डू और दे कांट डू। जो कर सकते हैं उसके लिए कैन डू, जो नहीं कर सकते उसके लिए कांट, मतलब कांट शॉर्ट फॉर्म है कैन नॉट का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड में से, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा बोल सकता है आई कैन प्ले फुटबॉल बट आई कांट कुक, मैं फुटबॉल खेल सकता हूं बट मैं कुकिंग नहीं कर सकता, बट मैं खाना नहीं बना सकता, ठीक है। तो हमने इन पिक्चर्स के बेसिस पे ही करना है, जो सारी ये वाली पिक्चर्स है ना, इन्हीं के बेसिस पे ही, अपनी तरफ से नहीं। तो अगर आपको आता है तो आप करवा दीजिए, नहीं तो मैं आपको ये सेंटेंसेस बता रही हूँ। तो बच्चा जो है उसको बुलवाने की प्रैक्टिस करिए कि वो बच्चा बोले, क्योंकि स्पीकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे तो ही होगा। ये नहीं है कि भाई बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली और उसके बाद वो सोचे चलो मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लगा के इंग्लिश बोलना सीख लेता हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। बेटर है साथ साथ ही छोटे लेवल से ही शुरू किया जाए।
फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड में से आई कैन प्ले फुटबॉल बट आई कांट कुक। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे आई कैन टेक बाथ, कि मैं नहा सकता हूँ, बट आई कांट मेक टी, बट मैं चाय नहीं बना सकता। ये देखिए चाय बना रही है, और ये मतलब हम हर एक्टिविटी को लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हो गया आई कैन टेक बाथ। अगर आपको नहीं भी बोलना आता तो बच्चे यहाँ से भी सीख सकते हैं जब मैं बोल रही हूँ तो, और वो बोलें इसके साथ साथ, बार बार बोलें। ठीक है, आई कैन टेक बाथ बट आई कांट मेक टी। अगला, आई कैन ईट एन आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ, बट आई कांट वॉश प्लेट्स, बट मैं प्लेट्स वॉश नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद अगला मैंने यहाँ पे लिख दिया नीचे, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने सोचा यही बुक में ही लिख लेती हूँ। आई कैन टॉक ऑन फोन, मैं फोन पर बात कर सकता हूँ, बट आई कांट रीड द न्यूज़पेपर, बट मैं न्यूज़पेपर रीड नहीं कर सकता या कर सकती, है ना। मतलब बॉय और गर्ल दोनों के लिए ही आई कांट आई कैन आएगा। ठीक है, आई कैन राइड अ बाइसिकल, मैं बाइसिकल चला सकता हूँ, बट आई कांट कुक फूड, बट मैं खाना नहीं बना सकता। क्योंकि और कोई नहीं था कांट के लिए तो फिर मैंने इसी को ही इसके साथ लगा लिया। ठीक है, सो आई कैन राइड अ बाइसिकल बट आई कांट कुक फूड, क्योंकि 9 पिक्चर्स थी इसमें ना, तो इसमें से मैंने 4 तो सेंटेंसेस प्रॉपर बन गए, लेकिन एक के लिए हमें रिपीट करना पड़ा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली एक्टिविटी फिर से ही, एक्टिविटी 2 फॉर द टीचर फॉर द पेरेंट। रिसाइट द फॉलोइंग राइम अलाउड विद प्रॉपर एक्शंस एंड जेस्चर्स एंड आस्क चिल्ड्रन टू रिपीट इट आफ्टर यू। आप तो नहीं कर पाओगे ये कोई भी एक्शन, बच्चों से ही करवाना, आप उनको बता देना और वो करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको रीड करके दिखा देती हूँ पहले। हॉप लाइक अ रैबिट, जंप लाइक अ फ्रॉग, फ्लाई लाइक अ बर्ड, वॉक लाइक अ पीकॉक, स्विम लाइक अ फिश, रन लाइक अ हॉर्स। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ, थोड़ा धीरे बोलती हूँ। हॉप लाइक अ रैबिट, जंप लाइक अ फ्रॉग, फ्लाई लाइक अ बर्ड, वॉक लाइक अ पीकॉक, स्विम लाइक अ फिश, रन लाइक अ हॉर्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका क्या मतलब है कि हॉप लाइक ए रैबिट मतलब रैबिट की तरह आप हॉप करो, जो रैबिट जैसे चलता है ना उछल उछल के, वैसे रैबिट को चलने को बोलते हैं हॉप, की रैबिट जो है वो हॉप करता है, तो रैबिट की तरह चलो। जंप लाइक ए फ्रॉग, फ्रॉग की तरह जंप करो। फ्लाई लाइक ए बर्ड, बर्ड की तरह फ्लाई करो। वॉक लाइक ए पीकॉक, मोर की तरह चलो। स्विम लाइक ए फिश, फिश की तरह स्विम करो मतलब तैरो। और रन लाइक ए हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़े की तरह भागो। ठीक है, नाउ कॉल वन चाइल्ड एट ए टाइम एंड आस्क हिम और हर टू परफॉर्म वन ऑफ दीज एक्शंस। क्लास में जब हैं तो टीचर ऐसे ही करेंगी, एक एक बच्चे को बुलाएंगी और कुछ भी बोलेंगी। हॉप लाइक ए रैबिट, बच्चा रैबिट की तरह हॉप करेगा। ठीक है, स्विम लाइक ए फिश, फिश की तरह एक्टिंग करेगा कि जैसे वो तैर रही है। बट आप घर में हो भी तो आप अपने बच्चों को ये सारे एक्शंस एक एक करके बताइए। उससे क्या होगा, बच्चे की जो लिसनिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी, कि वो सुनेगा इंस्ट्रक्शंस को आपकी। अगर आप बोलोगे फ्लाई लाइक ए बर्ड तो वो ऐसे ऐसे करके एक्शन करेगा फ्लाई करने का। ठीक है, तो हॉप लाइक ए रैबिट, इस तरह से आप बोलते जाना और वो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है राइटिंग। राइटिंग में क्या एक्टिविटी है, फॉर द टीचर फॉर द पेरेंट। टीचर नहीं है तो पेरेंट कराएंगे। ठीक है, आस्क चिल्ड्रन टू ज्वाइन द लेटर्स गिवन इन सर्कल्स with the letters indicated by the arrows to form new words। मतलब बच्चों ने क्या करना है, यहाँ पर जो लेटर्स दिए गए हैं ना, जैसे SW है, यहाँ पे ING है, यहाँ पे IM है, इनको सर्कल में और यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको ज्वाइन करना है और उससे न्यू वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, एक उन्होंने करके दिया हुआ है, जैसे SWING है ना, तो स्विंग बन गया, SWING स्विंग। इसी तरह से न्यू वर्ड्स बनाने हैं, स्विम, SWIM स्विम। इजी है, सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, जैसे ये पे STAY स्टे, STOP स्टॉप। ठीक है, और ये वाला है SPOON स्पून, SPORT स्पोर्ट। ठीक है, और ये है FLAG फ्लैग और ये FLAF फ्लैप। ठीक है, तो ये क्या हुआ, न्यू वर्ड्स हो गया। आई थिंक आपको मीनिंग भी इनके पता होंगे, बट बाई चांस अगर कोई नहीं पता है तो प्लीज मेरे से पूछ लेना, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब ये है फॉलो अप। तो फॉलो अप मतलब कि जो हमने अभी तक पढ़ा समझा, या कुछ भी आप इसको बोल सकते हो कि इसको दोबारा से हम कर रहे हैं। ठीक है, रिवाइज टाइप हो गया। फॉर द टीचर फॉर द पेरेंट, ये तो बच्चे जो खुद ही देख रहे हैं वो खुद भी कर सकते हैं। आस्क चिल्ड्रन टू लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली, बच्चों को बोलिए कि ये पिक्चर्स दोनों जो हैं इनको केयरफुली देखें।
एंड पॉइंट आउट 6 डिफरेंसेस इन देम, और उसमें 6 जो डिफरेंसेस है, 6 फर्क है, मतलब जो इधर है वो इधर नहीं है। तो क्या है, जो इधर है वो इधर नहीं है। 6 ऐसी चीजें हैं जो इस तरह से हैं, वो उनको पॉइंट आउट करनी है। ठीक है, तो जो पॉइंट आउट उन्हें करनी है चीजें, वो अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। वैसे अगर आप एक पेरेंट हो, देख रहे हो, तो ये जरूरी है कि आप करवाएं, है ना, उनको खुद ही करने के लिए बोले, क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा मेंटल एक्सरसाइज होती है बच्चों की। ठीक है, तो जैसे कि मैं तो बता देती हूँ आपको कि जैसे ये स्विंग है ना, ये स्विंग क्या है, यहाँ पर येलो कलर का है, ये रेड कलर का, तो एक तो डिफरेंस यही हो गया। दूसरा, यहाँ पर बॉय है और यहाँ पे गर्ल है, सेकेंड डिफरेंस ये हो गया। थर्ड में ये हो गया कि यहाँ पर जो एक बॉय है यहाँ पर खेल रहा है, यहाँ पर नहीं है ना। और नंबर 4 ये हो गया कि यहाँ पर जो ट्री है यहाँ पर, और यहाँ पर ट्री नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्विंग है, स्विंग के ऊपर यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है और यहाँ पर नहीं बैठा हुआ। स्विंग मतलब होता है झूला, ठीक है, स्विंग। ठीक है, और 6 डिफरेंस है कि यहाँ पर जो झूला है वो पर्पल कलर का है और यहाँ पर जो झूला है, स्विंग है, वो येलो कलर का है। तो ये हैं डिफरेंसेस इनमें, 6 डिफरेंसेस पता करने थे, वो हमने कर लिए। तो बच्चों को खुद बोलिए कि वो करें, ताकि उनकी खुद भी ना मेंटल एक्सरसाइज होती है। तो आज का चैप्टर तो यहाँ पे हो गया फिनिश। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और अगर यूजफुल रहा है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर 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 प्रेस कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जब आप सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करोगे तो वहां एक बेल बनी हुई आएगी, बेल को प्रेस करोगे तो ऑल, बेल को प्रेस करके ऑल को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इंटेलिजेंट बनते चले जाओ। और अगर आप चाहते हो कि किसी चीज के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और प्लीज बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो यूजफुल रही या नहीं रही। तो चलिए करते हैं आज का एपिसोड यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।